आपको मुख्यमंत्री बनने देना ही नहीं है। आपने जो जातिवाद करके वोट लेने का काम किया है, उसी जाति के लोग मर रहे हैं, उनकी मर्डर हो रही है। एक नंदकिशोर यादव है जिनकी आंख में गोली मारी गई थी समस्तीपुर के, क्या उनको न्याय मिला? जब पुलिस वाले को न्याय नहीं मिलेगा तो आपका बिहार जंगल राज हो चुका है। जब यहाँ पे प्रशासन के लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी का क्या होगा? पत्रकार सुरक्षित नहीं है। विमल यादव की हत्या हुए, क्या आपने इस बारे में एक भी ट्वीट किया? आपको कोई मतलब नहीं है बिहार से। सिर्फ और सिर्फ आप वोट लेने का जब टाइम आता है ना, तब आप मतलब रखते हैं कि किस तरह से हमें वोट लेना है। और आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम बिहार। मैं हूं बिहार की बेटी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से आज हम एक सवाल करना चाहते हैं। जिस तरह बिहार में हर दिन कोई ना कोई मर्डर हो रहा है, हमेशा से लोग बोल रहे थे कि जंगल राज रिटर्न आ चुका है, बट आज आपने साबित कर दिया है कि बिहार में जंगल राज रिटर्न आ ही चुका है और आप अपनी कुर्सी पे आराम से बैठे हैं। आपको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, हत्या हो रही है, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी से, अपनी राजनीतिक, अपने वोट से मतलब है। तो तेजस्वी यादव जी, आपने बहुत सारे वादे किए थे अपने उप मुख्यमंत्री बनने से पहले, बहुत सारे आपने वादे किए थे। क्या आप वादा निभाए? बिहार के लोग आपके बारे में जान चुके हैं। आपका जो सोच था ना, आपने हर किसी के साथ धोखा किया, पूरे बिहार के साथ धोखा किया। आपने हमेशा लोगों से वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं नौकरी का वादा, रोजगार से लेके शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीज़ पे हम ध्यान देंगे। 10 लाख रोजगार की बात कहे थे। हमेशा जाके PMCH में पहुंच जाते थे निरीक्षण करने के लिए, लेकिन आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, हर जगह पे आप फेल हैं पूरी तरह से। और आप पे जो आवाज़ उठाते हैं, आप जितना आप कर रहे हैं, अगर उस पे लोग आवाज़ उठाएंगे तो आप सीधे इन्हीं से लगा के उसे जेल भिजवा देंगे, क्योंकि उस तरह के कोई बड़े लोग, कोई फेमस लोग मेरे ऊपर आवाज़ न उठा सकें। आज मनीष कश्यप जी होते तो आपकी ये जिस तरह से आपने किया है वो कभी चुप नहीं रहते। इसलिए आपने मनीष कश्यप जैसे लोगों को, अच्छे पत्रकार को जेल भिजवा दिया कि कोई मेरे खिलाफ नहीं बोले। तो आपको ये लग रहा है कि कोई नहीं बोलेंगे, तो ये आपकी भूल है। हर कोई बोलेंगे, क्योंकि आपकी सच्चाई हर कोई जान चुके हैं। जिस तरह का आपने मंशा रखा है, ये सभी लोगों को पता चल चुका है। आप 2024 में मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं ना, वो सपना आपका धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, आपको मुख्यमंत्री बनने देना ही नहीं है। आपने जो जातिवाद करके वोट लेने का काम किया है, उसी जाति के लोग मर रहे हैं, उनकी मर्डर हो रही है। एक नंदकिशोर यादव है जिनकी आंख में गोली मारी गई थी समस्तीपुर के, क्या उनको न्याय मिला? जब पुलिस वाले को न्याय नहीं मिलेगा तो आपका बिहार जंगल राज हो चुका है। जब यहाँ पे प्रशासन के लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी का क्या होगा? पत्रकार सुरक्षित नहीं है। विमल यादव की हत्या हुए, क्या आपने इस बारे में एक भी ट्वीट किया? आपको कोई मतलब नहीं है बिहार से। सिर्फ और सिर्फ आप वोट लेने का जब टाइम आता है ना, तब आप मतलब रखते हैं कि किस तरह से हमें वोट लेना है, और आपको वोट लेने का सिर्फ और सिर्फ याद आता है। उस टाइम आप लोगों को बताते हैं। आपने कभी स्वास्थ्य पर ध्यान दिया? लोग इतने मरते रहते हैं, हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं होता और कितने लोग मर रहे हैं, इस पे आपका कोई ध्यान नहीं है बिल्कुल। आप जिस तरह के 2024 में सपना देख रहे हैं ना, वो सपना को अगर पूरा करना है तो बिहार के लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए। जिस तरह से बिहार के मजदूर अदर राज्य में जाते हैं, वहाँ पे उनको दुत्कारा जाता है, उनके साथ गलत होता है, उनके साथ बहुत सारे चीज़ होती है। इसी बात के लिए आवाज़ उठाया था ना मनीष कश्यप, आपने उन्हें भी नहीं छोड़ा, इन्हें से लगवा दिया। सारा बिहार को पता चल गया, पूरा इंडिया में सबको पता चल गया कि आपने राजनीतिक साजिश के तहत मनीष कश्यप को फंसा के उनके इन्हें से लगवाया, उनको जेल भिजवाया। क्यों?
कि क्या आपको क्या लग रहा है कि कोई मेरे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, किसी को हिम्मत नहीं है बोलने का। आप तानाशाही कर रहे हैं यहाँ पे बिहार में। एक तानाशाह आपने जो काम किया है तानाशाही का, ये अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है पूरी तरह से। और आपको अगर जंगल राज को हटाना है तो आप पहले ध्यान दीजिए कि जिस तरह से मर्डर हो रहे हैं, जिस तरह से हत्या हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? क्यों भ्रष्टाचारी होते हैं? क्या घूस खा के बैठे हुए हैं आपके प्रशासन के लोग? आपको आदेश देने में इतना शर्म आ रहा है? आप प्रशासन के लोग से आप यहाँ पे एक से एक लोगों की हत्या हो रही है। जितने भी यहाँ के प्रशासन के लोग तक मर रहे हैं, उनके आँख में गोली मार दिया जाता है और आप आराम से है। उसके बाद ये जो विमल यादव है, पत्रकार है, उनकी हत्या हुई। क्या आपने बिल्कुल कुछ करने का काम किया? आपके प्रशासन क्या किए? पत्रकार की हत्या हुई, वहाँ पे क्या सब हुआ? आप इस बात को देखिए। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, और उस स्तंभ को जब मार दिया गया तो वहाँ पे आपको इस बात पे एक्शन लेना चाहिए था। क्या किया आपने? क्यों जंगल राज बिहार में बना के रखे हैं? जिस तरह से आपने जंगल राज बनाने का काम किया है, ये सरासर अन्याय है, और इस तरह की तानाशाही आपको बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। 2024 में ना आपको कोई सरकार बनाने का काम जो आपने सपना सजा के रखा है ना, किसी को सभी लोग जान चुके हैं, कोई भी आपको बनने नहीं देगा। इसलिए आप अपना आदर्श सुधारिए और बिहार के लोगों को ध्यान दीजिए, बचाइए। जिस तरह से बिहार के लोग मर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सारी चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आप किस मगन में बैठे हैं? कहाँ पे कौन से जगह पे आपका ध्यान है? किस कुर्सी में चिपके हुए हैं? आपको क्या बताऊं मैं? आप पे बोलने वाले को आप जिस तरह से भेजते हैं ना, जेल भेजने का काम करते हैं, ये कितने लोगों का मुंह बंद कीजिएगा। कोई चुप नहीं रहने वाला है। यहाँ जातिवाद कर रहे हैं तो अपने जाति के लोगों को ही बचाइए ना। नंद किशोर यादव जी को बचाइए, विमल यादव जी को बचाइए। कितने लोगों का मर्डर हुआ है, क्यों नहीं आप वहाँ पे बोलते हैं? जब जातिवाद ही करते हैं तो जातिवाद वहाँ पे भी कीजिए, जहाँ पे उन लोगों की हत्या हो रही वहाँ पे भी न्याय दिलाइए। तो इस तरह से आपने जो किया है बिहार के लोगों के साथ, बिहार को सच्चाई पता चल गया है बिहार के लोगों को। ठीक है।